हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि होम्योपैथी का डिस्कवर कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि जानते हैं कि होम्योपैथी का जो खोज और डिस्कवर वो डॉक्टर हैनमैन किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, उन्होंने किस तरह से होम्योपैथी की खोज की है। ओके, तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जो डॉक्टर हैनीमैन है वो बहुत ही फेमस जर्मन एलोपैथ फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। और उन साथ में उन्हें डज़न ऑफ लैंग्वेजेस का नॉलेज था। कहने का मतलब है कि उन्हें 12 से 14 डिफरेंट अलग अलग भाषा आता था, जैसे कि उन्हें जर्मन, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इंग्लिश, अरेबिक, स्पेनिश, इटालियन, हेब्रू, सारिक, इस तरह के लैंग्वेज उन्हें आता था। और वो एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर वो बहुत सेटिस्फाई नहीं थे अपने मेडिकल प्रोफेशन से, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम का जो ट्रीटमेंट था वो एक तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता था, जिससे पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस होते थे। और फिर डॉक्टर हनीमैन ये भी देखते थे कि एक बीमारी बार बार आ क्यों जाती है, बार बार कैसे हो जाता है। तो एक तरह से वो मेडिकल लाइन से सेटिस्फाई नहीं थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब इस मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ के वो थोड़े बहुत ही मेडिकल प्रैक्टिस करते थे। फिर उन्होंने लिटरेरी वर्क करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब वो बुक को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो उस टाइम वो वर्ल्ड फेमस थे। क्योंकि एक पर्सन इतने सारे लैंग्वेजेस के बारे में जानता हो, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर वो ट्रांसलेट करने का काम करने लगे। जैसे वो वर्ल्ड फेमस भी थे इस चीज़ में, जैसे कि वो जर्मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगे, इंग्लिश को ग्रीक में ट्रांसलेट करने लगे, फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट करने लगे। तो 1790 में जब वो कोलेंस मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे, और उस बुक का नाम था अ ट्रीटाइज ऑन मटेरिया मेडिका, जो कि इंग्लिश में थी, उसे जर्मन में वो कन्वर्ट कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। तो वो देखें कि उस कोलेंस मटेरिया मेडिका में लिखा हुआ था कि उसमें जनरल मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ था। तो वो देखें कि उसमें लिखा हुआ कि पेरोबियन बार्क ट्रीट मलेरिया बिकॉज इट इज़ बिटर, कि पेरोबियन बार्क को मलेरिया को ठीक करती है अपनी कड़वाहट की वजह से, बिटर की वजह से। तो डॉक्टर हैनमैन को ये बात सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी, उन्हें ये बिलीव नहीं हुआ। तो फिर वो सोचे कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें जो कड़वी होती है, बिटर होती है, जैसे ये बिटर गाउट हो गया, देन ये कॉफ़ी हो गया, ये करेला है, तो ये सब चीज़ें मलेरिया तो नहीं ठीक करती है। तो फिर वो जब कोलेंस मटेरिया मेडिका पूरा ट्रांसलेट कर लिए, देन उसको ट्रांसलेट करने के बाद ही वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं थे, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो पहले खुद पे ही शुरू किए। जैसे कि वो सिनकोना है, वो जो पेरोबियन बार्क है, पेरोबियन बार्क का ही नाम है सिनकोना, देन उसे चाइना भी बोलते हैं। तो वो क्या किए, वो जो चाइना है सिनकोना, उसे खुद वो लिए, रेगुलर लिए, 4 ग्राम्स लेते थे सुबह शाम, रेगुलर लिए। और वो नोटिस किए कि जब वो रेगुलर लेते हैं उसे, तो उनके बॉडी में मलेरिया के सिम्टम्स आने लगे। तो वो काफ़ी शॉक हो गए, और वो जब इसे डिसकंटिन्यू कर दिए, जब वो सिनकोनाबान रेगुलर नहीं लेने लगे, तो वो उनका ठीक रहता था, मीन्स उन्हें कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं, मलेरिया के सिम्टम्स नहीं आते थे। तो फिर वो ये और लोगों पे भी एक्सपेरिमेंट किए। फिर वो धीरे धीरे और भी जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ वाली जो चीज़ें हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। और वो फाइनली ये नोटिस किए कि ऑल मेडिसिन वेयर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ फॉर विच दे आर यूज। तो वो नोटिस किए कि मेडिसिन वो सारे सिम्टम्स ठीक प्रोड्यूस करती है जो कि वो ठीक करती है जिसको डिजीज़ हुआ है। जैसे मान लीजिए, जैसे वही सिनकोना ही है, पेरोबियन बार्क, चाइना, ये मलेरिया को ठीक करती है। मान लीजिए कोई हेल्दी व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं है वो ले, तो उसे मलेरिया के सिम्टम्स आ जाते हैं। और भी उन्होंने मेडिसिन वो एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने सब में ऐसा ही देखा कि द मेडिसिन प्रोड्यूसेस सिम्टम्स वेरी सिमिलर टू व्हाट दे क्योर इन डिजीज पर्सन। तो वही देखें कि जैसे मान लीजिए कि कोई हेल्दी पर्सन उस मेडिसिन को लेगा, तो उस मेडिसिन में जो सिम्टम्स, जो लक्षण आएंगे और वो
कोई डिजीज़ पर्सन जिसको वो हुआ है उसी सिम्टम्स को ठीक करेगा। तो ऐसे ही वो और भी बहुत सारे मेडिसिन पे रिसर्च किया और फाइनली वो सिमिलर लाइक्स को वो इन्वेंट किए। उसमें क्या होता है, जैसे एक ही जैसी चीज़ें ही मीन्स क्योर करती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने चाइना का तो देख ही लिया कि यदि उसे कोई हेल्दी पर्सन लेगा तो उसे मलेरिया के सिम्टम्स आप प्रोड्यूस होंगे, और मान लीजिए जिन्हें मलेरिया हुआ है वो चाइना लेंगे तो वो उसको क्योर करेगा। मीन्स वो मेडिसिन जिस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, जिस सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है, उसी सिम्टम्स को वो ठीक भी करता है। तो ये था इसका कंक्लूज़न। और फिर वो 1796 में वो तो 1790 में कोलिन्स मटेरिया मेडिका में देखे, खोज किए, और पूरे 6 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका एक एसे था, एन एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल। तो यही वो एसे है जिसके थ्रू हमारा होम्योपैथी का इन्वेंशन हो गया, होम्योपैथी डिस्कवर हो गया। और ये एसे हिफलैंड जर्नल मीन्स एक तरह का न्यूज़पेपर था, जर्मन न्यूज़पेपर था, उस टाइम 1796 में छपा, और उसी टाइम से होम्योपैथी का डिस्कवर हो गया, बर्थ ऑफ होम्योपैथी हो गया। तो फ्रेंड्स जो 1790 है वो डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी 1790 में हुई थी, और 1796 में वो जो प्रॉपर ईयर है जिस टाइम बर्थ ऑफ होम्योपैथी हुआ था। तो इस तरह से 1796 में फाइनली होम्योपैथी स्टार्ट हो गया, और हैनीमैन उस पर बहुत ही उसे इन्हांस करने लगे, उसके जो भी प्रोसेसेस आगे बढ़ने लगे। देन फिर उन्होंने 1801 में प्रिवेंशन डिजीज़ का प्रिवेंशन भी किया, जैसे स्कारलेट डिजीज़ है उसे बेलाडोना से उन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन से ही उसका प्रिवेंशन किया। देन वो मटेरिया मेडिका प्यूरा के बुक्स लिखे, जिसमें जो ओरिजिनल जो सिम्टम्स वो एक्सपेरिमेंट करते थे वो लिखे हैं। फिर वो डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गेनल लिखे, और फिर वो फाइनली उन्हें सक्सेस, धीरे धीरे वो होम्योपैथी में सक्सेस मिला, और ये धीरे धीरे होम्योपैथी आगे बढ़ा। फ्रेंड्स जो उनके लाइफ टाइम जो उनकी साथ रही, भले बुरे हमेशा उनको सपोर्ट किया, उनकी वाइफ 1830 में उन्हें छोड़कर चली गई। और फिर जब हैनीमैन का सक्सेस, जो नेम फेम जो जब मिला, उससे पहले ही उनकी वाइफ छोड़ दी। मीन्स पूरे बुरे टाइम में, जितने स्ट्रगल के टाइम में उनकी वाइफ साथ में थी, लेकिन 1830 में उसे छोड़ के चली गई, डॉक्टर हैनीमैन को छोड़ के चली गई, उनका डेथ हो गया। देन वो 1834 में उनका दूसरा मैरिज भी हुआ, जो कि मैडम मैरी के साथ हुआ। तो फिर और जो डॉक्टर हैनीमैन है वो हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए 2 जुलाई 1843 को। और वो बहुत ही मीन्स एक बहुत ही अच्छी सिस्टम ऑफ होम्योपैथी का डिस्कवर किए। और तो यही फ्रेंड्स, तो यही था मेरा बायोग्राफी ऑफ हैनीमैन। इसमें मैंने ट्राई किया कि सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने का। यदि आप चाहते कि किसी पॉइंट को मैं डिटेल में बताऊं तो आप मुझे कमेंट करें फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।